अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम इंटरवल ओपन और क्लोज इंटरवल के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। इंटरवल का जब कॉन्सेप्ट आता है तो इसका कॉन्सेप्ट कनेक्ट करते हैं हम इनइक्वालिटी से। ये जो आपने अर्ली क्लासेस में ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू वगैरह पढ़े या ग्रेटर देन पढ़ा, तो ये बेसिकली यही इंटरवल्स के बारे में कॉन्सेप्ट है। इंटरवल के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, मतलब एक्सप्लेन करने के। आज हम ओपन और क्लोज इंटरवल के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जैसे सपोज अगर हम बात करते हैं कि 5 से ग्रेटर वैल्यू सारी, तो हम क्या करेंगे, x ग्रेटर देन 5, ठीक है। और अगर हम बोलेंगे 5 इंक्लूडेड है, तो हम क्या पढ़ते थे इससे पहले, 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। देखें, अब क्वेश्चन रेज होता है कि सर जब हमें इक्वालिटी आती है, इनइक्वालिटीज आती हैं, तो हम ये ओपन और क्लोज इंटरवल क्यों पढ़ रहे हैं। देखें, इसका एक बहुत मेजर रीजन है। इसका एक रीजन ये है कि जैसे सपोज आपको आता तो है, ये तो तब है जब आपको पूछा जाए आपसे। अगर बुक में ही ये कॉन्सेप्ट नहीं लिखा हुआ, इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट लिखा हुआ ही ओपन और क्लोज इंटरवल का है, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि कह क्या रहा है। तो इसी वजह से हमें मैथ्स में आप ये देखते हैं कि एक ही कॉन्सेप्ट को दो या तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट अंदाज से बढ़ाया जाता है कि आपकी लिमिटेशन माइंड की ना एक फिक्स ना रहे। मतलब ये एक आपको आता है मेथड, तो आप सेकंड क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि आपसे पूछा नहीं जा रहा है, आपको बताया जा रहा है बुक में। तो कोई बुक आपने ली तो उसमें तो इनइक्वालिटी है ही नहीं। उसमें क्या है, उसमें इंटरवल्स हैं, ओपन और क्लोज इंटरवल। तो उसके लिए आपको ये समझना जरूरी होता है कि आपको एक से ज्यादा मेथड आने चाहिए, ताकि आपको कम से कम अंडरस्टैंडिंग तो हो कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। अब ओपन और क्लोज इंटरवल के लिए समझते हैं। देखिए, ब्रैकेट्स का यूज है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। ये देखिए, अगर आपको ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट यूज किया हुआ हो, तो ये होता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल। और अगर लार्ज ब्रैकेट यूज हो, तो ये कहलाता है क्लोज इंटरवल। अच्छा, इसको यूज कैसे करते हैं, इनके बीच में ना दो वैल्यूज दे देंगे। ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि ये दोनों वैल्यूज, जैसे सपोज मैं लिखता हूं 5 और 7, दोनों ओपन इंटरवल के साथ। इट मीन्स ऑफ 5 और 11 के बिटवीन की वैल्यूज आपने लिखनी है, पर 5 भी इंक्लूड नहीं है और 7 भी इंक्लूड नहीं है। 5, 6, 7, मतलब 5 इंक्लूड नहीं है, ये इंक्लूड नहीं है, ये भी इंक्लूड नहीं है। जबकि इसके बीच की वैल्यू 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, इस तरह 6, 6.1, 6.8, 6.9, ये सब इंक्लूड है। ये बीच की सारी वैल्यूज इंक्लूडेड है, बस ये खुद इंक्लूड नहीं है। तो ओपन का मतलब याद रखिएगा, ओपन का मतलब दीज वैल्यूज आर नॉट इंक्लूड, जिनके साथ ओपन लगा हुआ है। अगर ऐसा हो कि इसी को मैं करता हूँ क्लोज, 5 भी क्लोज है और 7 क्लास क्लोज, बोल क्लोज रहा हूँ, लिख लार्ज ब्रैकेट रहा हूँ, क्योंकि लार्ज कॉन्सेप्ट में स्टार्ट बता दिया कि ये क्लोज को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके लिए क्या होगा, यही वैल्यूज होंगी। और यहां पर क्या होगा बेटा, ये खुद इंक्लूड होगा इसमें, मतलब 5 और 7 ये इंक्लूड होगा, ये भी इंक्लूड होगा, ये भी इंक्लूड होगा, और इसके साथ बीच की सारी वैल्यूज इंक्लूड होंगी, इसमें इंक्लूड होता है। अच्छा, कर्ली ब्रैकेट वगैरह कोई यूज नहीं कीजिएगा प्लीज, ये कर्ली ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट नहीं है, स्मॉल लार्ज ब्रैकेट से ही इसको एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है 5 और 7 ये क्लोज इंटरवल, एक के साथ ओपन और एक के साथ क्लोज। ये कॉन्सेप्ट है, आपने कहीं भी नहीं देखा होगा मैथ्स में कि ओपन जो हुआ, ये स्मॉल ब्रैकेट ओपन हुआ, और क्लोज जो हुआ वो लार्ज ब्रैकेट। एक ये कॉन्सेप्ट यहीं पर यूज होता है ओपन और क्लोज इंटरवल के साथ। मतलब दोनों ब्रैकेट है, कोई ये ना समझे गलती हुई है, मिस्टेक नहीं हुई है, ये मैंने लिखा है, ये ऐसा ही होता है, एक ओपन और एक क्लोज। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, 5 इंक्लूड है और 5 नॉट इंक्लूड है और 7 इंक्लूड है, ठीक है। अच्छा, जैसा वो इसकी बात करते हैं, इसको प्लॉट करता हूँ यहाँ पर। तो 5 जो है वो इंक्लूड नहीं है, और जबकि 7 इंक्लूड है। जबकि और आगे बढ़ते हैं, इसको हम चेंज करते हैं, हम लिखते हैं 5 ओपन इंटरवल और 7 ये क्लोज इंटरवल और ये ओपन इंटरवल। इसका मतलब कौन इंक्लूड होगा, ये इंक्लूड होगा और ये इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। एक और चीज जरा समझते हैं, इन्फिनिटी। देखिए, इन्फिनिटी जब भी आएगी, बेशक प्लस इन्फिनिटी आए या माइनस इन्फिनिटी आए,
इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन इंटरवल रहेगा। इन्फिनिटी कोई लिमिटेशन नहीं होती, इन्फिनिटी कोई लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर जो है, जो आप सोच सकते हैं उससे आगे नंबर भी तो हो सकता है ना कोई, मतलब कोई भी बड़े से बड़ा नंबर आप सोच लें, उसके आगे भी कोई और नंबर होगा, तो इन्फिनिटी रुकती नहीं कभी भी। तो इन्फिनिटी बेसिकली जो है उसके साथ जब भी कोई बाउंड्री नहीं है तो उसके लिए कभी भी क्लोज इंटरवल, क्लोज ब्रैकेट यूज नहीं होता, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो अब आपके सामने कभी भी इस तरह लिखा जाए माइनस इन्फिनिटी से लेके 7 तक यूं, तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे माइनस इन्फिनिटी से लेके इसका कॉन्सेप्ट क्या बनेगा। इसको हम अगर लाइन में प्लॉट करते हैं कि माइनस इन्फिनिटी टिल 7, ये सारे के सारी वैल्यूज, मतलब 7 यहाँ तक लिखा हुआ है, तो 6 5 4 3 2 1 0 1 -1 -2 आगे चलते रहिए। लेफ्ट साइड पर सारी वैल्यूज इंक्लूड है, और ये आगे तक बस चलता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं, तो इस वजह से ओपन रहेगा। जबकि यहाँ पर अगर ये यूं लिखा जाएगा कि 12 कॉमा पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी का मतलब बेटा क्या होगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी का मतलब होगा राइट हैंड साइड, और यहाँ लिखा हुआ है 12। 12 का मतलब 12 भी ओपन है, तो ये इंक्लूड नहीं होगा इस केस के अंदर, 12 इंक्लूड नहीं है, तो 12 भी इंक्लूड नहीं है, और इन्फिनिटी के साथ तो आता ही ओपन इंटरवल है। तो यहाँ पर इसका मतलब है 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, आगे बढ़ते बढ़ते 13 14 20 100 1000 आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये आपको बता रहा है कि पॉजिटिव इन्फिनिटी का मतलब है राइट हैंड साइड। तो और ये दोनों का मतलब क्या है, ये दोनों का मतलब ओपन है, ये नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, पूरी की पूरी वाली सब के सब, मतलब सारे नंबर जो आप सोच सकते हैं वो सारे के सारे। ठीक है, तो ये आपके पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था ओपन और क्लोज इंटरवल के साथ के लिए। तो बस इनको ध्यान में रखिएगा, ये आगे आपके डोमेन का जब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी यूज़ होगा, और भी बहुत सी जगहों पर यूज़ होता है ओपन और क्लोज के लिए। ठीक है, उम्मीद है कि समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और फॉरवर्ड कीजिएगा, और स्पेशली चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको डेली बेसिस पे जो नए नई वीडियोस जो है वो अपडेट करता रहता हूँ, वो आपको मिलते रहें, और ताकि आप अपने मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को जो है वो एनहांस करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।